बातें बड़ी कमाल होती है और बातों से क्या क्या नहीं हो सकता। जैसे दो औरतें एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर 2 घंटे से बात कर रही थी और ये तो तब है जब वो जल्दी में थी। अचानक ऊपर से एक आम गिर गया। अरे इस आम किसने गिराया? दूसरी औरत कोई बोले तो मैं आम बोल पड़ा, पक गया हूं तुम्हारी बातें सुन सुन। कुछ लोग बातें समझते नहीं है ना, नहीं समझते, दिक्कत हो जाती है। एक हमारे दोस्त था, उसको एक पार्टी में जाना था, बोले बहुत पीटा साहब लोगों ने पार्टी में। क्यों पीटा? अरे हमारे घर पे कार्ड आया था, लाल टाई पहन के आना। हम पहन के चले गए, वहां जाके देखा तो लोगों ने कोट पैंट भी पहना हुआ था। बातें समझनी चाहिए ना। एक आदमी की बीवी कोमा में चली गई। हंस क्या रहे हो? दर्द वाली बात है। हालांकि हंस उसका पति भी रहा था। गलत बात नहीं हंस रहा था। कोमा में चली गई। अब सब पूरा परिवार खड़ा है, सब वहां पे। अब डॉक्टर बोले देखिए ब्रेन स्ट्रोक है, कोमा में गई है, तो अब माफ कीजिएगा लेकिन अब इनके शरीर में कोई हरकत होने की संभावना नहीं है। अभी बोल भी नहीं पाएंगे और ना कोई जुम्बिश होगी शरीर में, कुछ नहीं होगा। सब बोले कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं होगा। पति बोला मैं करता हूँ डॉक्टर साहब। आपके हिसाब से कभी होश में नहीं आएगी, कभी नहीं बोलेगी। डॉक्टर गया पास में थोड़ा, क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? अभी 43 की तो है। अचानक उंगली हिली, 36। समझाने वाला चाहिए ना। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। हम आम कवियों को खास बनाने वाले आदरणीय शैलेश अरोड़ा सर को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। जी, आम इसलिए हूं कि हम लोग आम आदमी हैं, सर हमारे सेलिब्रिटी हैं और जो सेलिब्रिटी होते हैं देश के लिए, उनके ऊपर कितनी लड़कियां मरती हैं और हम आम आदमी, हम लोग तो कुंठा से मर जाते हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेशन से मर जाते हैं। जी, वैलेंटाइन डे में जो सेलिब्रिटी होते, सर हमारे सेलिब्रिटी कितने सारे गिफ्ट आते होंगे। तो हमारे एक मोहल्ले की लड़की, हमने उससे कहा कि सब लोग अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट भेज रहे हैं, हमारे कुछ भिजवा दो, तो उसने हमारे पुलिस भिजवा दी। तो ये हम लोगों के साथ होता है। हम लोग आम आदमी हैं, आम आदमियों के साथ ये होता है। हम किसी लड़की से कहते हैं तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती है कि तुमसे तो हमारी जूती मिलेगी। अच्छा, ये कहती है। अगर सर हमारे सेलिब्रिटी अगर सर कहते मिलना चाहते हैं तो जवाब पता है क्या आएगा? आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, पूरी 16 श्रृंगार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये होता है सर। तो हालांकि ये सब चीज मेरे ऊपर सर लागू नहीं होती है। हाँ। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश में पुलिस सबसे ज्यादा लठ चला रही है, प्यार करने वालों पे ढूंढ ढूंढ के चला रही है। हाँ। तो 10-15 गर्लफ्रेंड हमारे पास थी। अच्छा, सबसे पहले उनसे राखी बंधवाया, सबसे पहला काम, और हमने सबको छोड़ दिया। लड़कियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। क्यों दूर रहता हूँ? प्यार मोहब्बत से। आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ। हाँ। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, प्यार मोहब्बत दूर रहने के तमाम कारण है। सर मैं आपको बता दूं, लड़कियों की इतनी बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तो हमसे कहने लगी स्टूपिड। तो हमने कहा ये कौन सा कलर होता है? कहने लगे कोई मैच्योर क्वेश्चन पूछो। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को, मैच्योर क्वेश्चन हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। असल में लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। इतना दूर रहता हूँ मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक बार एक लड़की हमसे बोली हम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने कहा दिमाग से क्या हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है वो हमको बताएंगे और रात भर तमंचे दिखाएंगे।
तो हम लोग तो इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, जब तुमने कहा कि तुम्हारे बाप को मिल गई, ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है हेमंत, सर क्योंकि हम सब इस बात के पाबंद हैं। और बाप को चाबी इसलिए नहीं मिल सकती, वो खुद एक कमरे में बंद है। एक दिन तो मैं गाना देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था प्यासा दिल मेरा कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। तो हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गाए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? वो भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। तो मैं बहुत दूर हूँ प्यार मोहब्बत से, और सबसे ज्यादा कारण है मेरे मित्रों के चक्कर में आज तक कोई परमानेंट टिका नहीं है, कोई लड़के नहीं टिकती हैं। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरी पराई हो गई, ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। अच्छा। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल? वो बोला जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई हेमंत, बहुत बढ़िया। ये जो तुम्हारी सहजता है कहन में, ये तुम्हारी ताकत है। आप जैसे हैं वैसे बने रहें। आदरणीय शैलेश जी को प्रणाम करता हूँ, शेर मारू टीवी के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक शेर आदरणीय शैलेश जी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा सेट, इतना कार्यक्रम आज ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए एक शेर कि जो पसीने की स्याही से लिखते अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। क्या बात है, आपने ये शेर सुनाया पसीने पे, तो मुझे हस्ती मल हस्ती जो एक बड़ा कमाल के शायर हैं, और उनकी गज़ल तो बड़ी मशहूर हुई, प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है। हस्ती मल हस्ती एक शेर कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला। क्या बात, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, वाह। और चेहरे पे ये चमक पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। वाह, क्या बात, क्या बात। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ आज के परिवेश पर। अब हम शांति से रहेंगे, पति पत्नी में ये फैसला तगड़ा हुआ। अच्छा, अब हम शांति से रहेंगे। वो शांति से कैसे रहेंगे, इस पर जमकर झगड़ा हुआ। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। इस युग में प्रेम और अपनापन हम खोने लगे हैं, और शांति से कैसे रहें, इस पर भी झगड़े होने लगे। क्या बात है, क्या बात। चार पंक्तियां आज के परिवेश की देखिएगा कि पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी। हाँ? भाई इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार वो होता है जब वाक्य में हर शब्द का प्रथमाक्षर समान हो। आज तक बचपन से हमने सुना था चंपक, मतलब चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का इतना प्रयोग पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये ऐसा वाला। पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी है। पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी, इधर पप्पू की मम्मी को पड़ोसी ने जादू की झप्पी दी। अच्छा, मोहब्बत इस तरह मोहल्ले मोहल्ले में फैल रही है, और हमें क्या पता किस घर में मिली जुली सरकार चल रही है। तो मिली जुली सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया। एक टुकड़ी देखिएगा कि एक दिन एक वाकया सरेआम हो गया, सोचा नहीं था ऐसा काम हो गया। एक औरत ने एक आदमी को पीटा, वहां खड़ी भीड़ ने उसे उठा उठा कर घसीटा, मार मार कर सारे लोग जब थक गए चल दिए वहां से, उसे एक तरफ पटक गए, मगर औरत वहां पर अड़ी रही, उस आदमी के सामने जमी रही। कुछ देर के बाद पानी लाई, पानी पिलाकर उसकी पीठ चलाई। ये देख के मेरा दिमाग बिगड़ गया, मैं उससे जमकर झगड़ गया। पहले उसे इतना पीटा, अब पानी पिलाती हो, पहले दुश्मनी अब दोस्ती जताती हो। इतना मारा बेचारे को कि रुक जाती उसके सांसों की गति। वो औरत रोते हुए बोली, जी ये तो है मेरे पति। वो औरत बोली, ये तो है मेरे पति। कैसे बताऊं कि फूटी हुई तकदीर हमारी है, कैसे बताऊं कि इनको एक खतरनाक बीमारी है, वरना कौन पत्नी अपने पति को पीटे और पिटवाती है। पर क्या करूं, ये जब तक अच्छी मार नहीं खाते इनको नींद नहीं आती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात।
वाह, ये इतनी जानकारी पति को पीटने वाली आपको कैसे है? आपको नींद ठीक ठाक आ रही है इन दिनों? ये पूछना आवश्यकता है। नींद आनी चाहिए आदमी, कैसे भी आए, इलाज है, हर आदमी का अपना इलाज है। नींद आनी चाहिए, क्या दिक्कत है? ईश्वर करे आपको बहुत अच्छी नींद आए, रोज बढ़िया नींद आए, आपका भरपूर नींद के बारे में जो जो भी कार्यक्रम है वो आप प्रयोग सारे करें।